स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है दो बहनों की। ये घटनाएं घटित होती हैं सुंदरपुर गांव में, जहां प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा समाज अपनी रीति रिवाजों में जीता था। ऐसे ही एक मिट्टी के घर में सावित्री अपनी दो बेटियों के लिए चाय बना रही थी। हे राम, आज फिर वही सवेरा, फिर वही चिंताएं। बेटियों की उम्र बीतती जा रही है और हम देखते रह जाएंगे। उसी समय दूसरे कमरे में उनके पति गोविंद जाग रहे थे। उनकी आंखों में भी वही चिंता थी जो हर सुबह उन्हें जगाती थी। क्या करें प्रभु, गरीब आदमी की बेटियों की कोई कदर नहीं करता। रिश्ते आते हैं पर दहेज की मांग सुनकर लौट जाते हैं। इस बीच आंगन में दोनों बहनें रितिका और अंजलि आपस में बातें कर रही होती हैं। दीदी सुनो ना, कल रात मैंने एक सपना देखा। हम दोनों किसी बहुत बड़े महल में थे और अंजलि, तू हमेशा सपनों में ही क्यों खोई रहती है? असल जिंदगी तो ये है। देख, ये बर्तन, ये चूल्हा, ये हमारा छोटा सा घर। पर दीदी, सपने देखना बुरी बात थोड़ी है। कभी कभी सपने ही तो हकीकत बनते हैं। हाँ, पर उसके लिए मेहनत भी तो चाहिए। और हमारी मेहनत, हमारी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा है। रितिका की आवाज में एक कसक थी। उसे पता था कि उनकी शादी में देरी का असली कारण था गरीबी। दोपहर होते ही गांव की औरतें पानी भरने कुएं पर इकट्ठा होने लगीं। तभी वहां पर रितिका और अंजलि भी पानी लेने पहुंची। उसे देखकर दो महिला आपस में बातें करने लगीं। अरे भाई, देखो तो, दोनों बहनें फिर आ गईं। कितनी सुंदर हैं, मानो चित्रकार ने खींची हो। पर अफसोस, कोई दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा इन्हें। हाँ बहन, उम्र तो निकलती जा रही है। इनकी माँ बाप को भी कोई परवाह नहीं, बस पालती चली जा रही हैं लाडली बेटियां। कहते हैं ना, बेटियां पराया धन होती हैं, पर इन्हें तो पराये भी नहीं चाहते। शायद इनके भाग्य में ही कुछ कमी है। इतना कहकर दोनों महिला वहां से चले गए। रितिका और अंजलि ने ये शब्द सुने। रितिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली, पर चुप रही। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, ये लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या हमारी खुशी का कोई मोल नहीं? चिंता मत करो छोटी बहन, लोगों की जबान पर थोड़ी सी नमक मिर्च लगी होती है। ये बोलेंगे, हम सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, बस हिम्मत ना हारना। पर दीदी, हर दिन यही सुनना, माँ बाबूजी के चेहरे पर चिंता देखना, ये सब कब तक सहेंगे हम? जब तक भगवान चाहेंगे। हमें अपने माता पिता पर विश्वास रखना है और एक दूसरे पर। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात सभी लोग खाना खाने बैठे। खाना खाते हुए सावित्री की आंखों से आंसू आ गए। हे प्रभु, बस इतना कर देना कि मेरी लाडलियों को अच्छे हाथ मिल जाएं। मैं बस यही दिन देख लूं। इन्हें देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सावित्री, ये दुनिया है। गरीब की बेटी की कोई कदर नहीं करता। जिसके पास पैसा है उसी की बात सुनी जाती है। पर मेरा दिल कहता है, एक दिन मेरी बेटियां सबको हैरान कर देंगी। वो दिन जरूर आएगा। माँ, आप हमारे लिए इतना दुखी मत होया करो। हम आपका सिर कभी नीचा नहीं होने देंगे। देखना एक दिन। बेटी, तुम्हारी यही बातें मुझे जीने की ताकत देती हैं। पर एक माँ का दिल, वो तो हमेशा चिंतित रहता है। हाँ बाबूजी, हमारे सितारे एक दिन जरूर चमकेंगे। फिर यही लोग हमारी तारीफ करेंगे, आप देखना। मेरी शेरनी बेटियां, तुम दोनों ही मेरी जान हो। भगवान तुम्हारा भला करे। अगली सुबह भोर के अंधेरे में ही दोनों बहनें मंदिर के लिए निकल पड़ी। उन्होंने तय किया था कि आज वे भगवान से अपनी मन्नत मांगेंगी। अंजलि, तूने कल रात कुछ सोचा? मैं तो पूरी रात सोचती रही कि क्या करूं। दीदी, मैंने भी सोचा, शायद भगवान हमारी सुन ले। वो कहते हैं ना, भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं। मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े। हे भगवान, हमारे माता पिता की चिंताएं दूर करो। उनके चेहरे पर फिर से खुशी लौटा दो। हमें भी जीवन में थोड़ी सी खुशी दे दो। हम गरीब हैं, पर क्या गरीब के घर प्यार नहीं आ सकता? क्या गरीब की बेटी के सपने पूरे नहीं हो सकते? और प्रभु, जब हमारा अच्छा घर बन जाए तो हम पूरे गांव के बच्चों को नए कपड़े और मीठा खाना देंगे। हम वादा करते हैं। बस हमारे इस छोटे से घर में भी खुशियां भर दो। हमारी माँ के आंसू पोंछ दो। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उनकी प्रार्थना में एक गहरी विश्वास की भावना थी। मंदिर से निकलते समय रितिका ने अंजलि से कहा, देखना अंजलि, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज मेरा दिल हल्का सा महसूस हो रहा है। कुछ दिन बाद एक दिन अचानक पड़ोसन मीरा दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। सावित्री बहन, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं, और एक नहीं 2 रिश्ते। सावित्री की छाती धड़कने लगी। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागी। गोविंद जी भी हड़बड़ाकर घर से बाहर आ गए। क्या कहा मीरा? रिश्ते? कहाँ से? एक रिश्ता तो बहुत अमीर परिवार से है। शहर में बड़ा व्यापारी लड़का है, बहुत धनवान परिवार है। ये रिश्ता रितिका के लिए है। और दूसरा रिश्ता एक साधारण परिवार से है। लड़का थोड़ा शारीरिक चुनौती के साथ है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन घर वाले अच्छे हैं। ये रिश्ता अंजलि के लिए आया है। ये सुनकर सावित्री का चेहरा कुछ उतर गया। उनकी आंखों में आशा और चिंता का मिश्रण था। अपाहिज? मतलब वो चल नहीं सकता? हाँ बहन, पर बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बस भगवान ने ऐसा बनाया है। इस बीच कोने में खड़ी अंजलि ने ये सब सुन लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। रितिका भी उसके पीछे गई। दीदी, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर पाऊंगी। मैंने भी तो सपने देखे हैं। मैं भी तो एक सुंदर स्वस्थ पति चाहती हूँ। शांत हो जाओ पगली, रो मत। देखो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। 2 रिश्ते आए हैं। पर दीदी, एक अपाहिज लड़का? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जी पाऊंगी? सुनो मेरी बात, तुम्हें अच्छा घर चाहिए ना, तुम्हें खुशी चाहिए ना, तो तुम उस अमीर परिवार वाले से शादी कर लो। क्या? पर दीदी, वो रिश्ता तो तुम्हारे लिए है। क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं दूसरे रिश्ते को स्वीकार कर लूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। तुम बड़ी हो, तुम्हें ही अच्छा घर मिलना चाहिए। मैं कभी नहीं लूंगी तुम्हारा हक। मेरे लिए सबसे बड़ा हक यही है कि तू खुश रहे। मैं हर दर्द सह सकती हूँ, बस तू मुस्कुराती रहे। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। अगर रितिका की शादी उस अपाहिज लड़के से होती है तो गांव वाले क्या कहेंगे? वो तो पहले ही ताने मारते हैं। और अगर अंजलि की शादी उससे होती है तो वो बेचारी कैसे जी पाएगी? खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुएं पर फिर वही महिलाएं इकट्ठा हुईं। सुना है, बड़ी बहन को तो अपाहिज मिल रहा है। कितना बुरा भाग्य है उसका। हाँ, और छोटी बहन अमीर घर जा रही है। नसीब देखो, एक को सब कुछ, दूसरी को कुछ नहीं। इससे तो अच्छा था शादी ही न होती। एक तो मिल नहीं रहा था और मिला तो ऐसा। अगले दिन कुएं पर रितिका और अंजलि फिर पानी भरने आईं। वहीं उन महिलाओं ने फिर से ताने शुरू कर दिए। अरे वाह, देखो तो भाग्यशाली बहनें। एक को राजमहल मिल रहा है, दूसरी को। क्या कहना चाहती हैं आप? पूरा बोलो। सब चुप हो गए। रितिका ने आगे कहा, शादी नहीं होती थी तब भी ताने देते थे, अब हो रही है तब भी ताने दे रहे हैं। क्या आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है? आखिरकार शादी का दिन आ गया। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय हुई थी। बेटी, डरना मत। जिसे तू अपना पति बनाएगी वही तेरे नसीब का राजा होगा। माँ, मुझे डर नहीं लग रहा, बस तुम्हारी याद सताएगी। जब बारात आई तो अमीर परिवार की बारात शानदार थी, वहीं दूसरी बारात सादगी भरी थी। फिर विदाई का पल आया। रितिका माँ से रो रो कर कहने लगी, माँ, मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिना? बेटी, नई जिंदगी में डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। और याद रखना, सच्चा प्यार नजर से नहीं, दिल से होता है। रितिका का नया घर एक छोटी सी झोपड़ी थी। कच्ची दीवारें, मिट्टी का चूल्हा, पर रितिका ने हिम्मत ना हारी। रितिका, घर छोटा है, तुम एक राजकुमारी की तरह रहती थी, और मैं तुम्हें, अगर तुम चाहो तो वापस अपने मायके रह सकती हो। मैं समझूंगा। ऐसा कभी मत बोलना। यही मेरा घर है और आप मेरे पति। मैंने अपने भाग्य को पूरे मन से स्वीकार किया है। अब जो भी है यही मेरा भाग्य है। तुम सच में एक देवी हो रितिका। कुछ दिन बाद एक शाम को एक भूखे संत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रितिका के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, एक विजय के लिए, एक अपने लिए। बाबा, हमारे पास बस यही है, कृपया स्वीकार करें। हम गरीब हैं। बेटी, तेरा दिल बहुत पवित्र है।
तूने अपनी भूख मिटाकर मुझे खाना दिया। मेरा आशीष है तेरी गोद जल्द भरेगी और तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तेरा बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। शक मत करो बेटी, सच्चा दान दिल से दिया जाता है और तुमने वही किया है। संत के आशीर्वाद से धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। विजय का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वो धीरे धीरे चलने फिरने लगा। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, पास के शहर में एक दुकान पर सहायक का काम। एक दिन विजय शाम को घर लौटा और रितिका से बोला, रितिका, आज मालिक ने मुझे तारीफ की। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। सच? ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रितिका को अपनी मन्नत याद आई। उसने भगवान से वादा किया था कि वो गांव के बच्चों को कपड़े और खाना देगी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तुम्हें पता है विजय, मैंने भगवान से एक वादा किया था, पर अभी तो। चिंता मत करो, हम धीरे धीरे बचत करेंगे। एक दिन तुम अपना वादा पूरा कर पाओगी। रितिका ने सोचा कि शायद अंजलि मदद करेगी, इसलिए वो एक दिन अंजलि के घर गई। अंजलि का महलनुमा घर देखकर रितिका हैरान रह गई। ओह दीदी, तुम कैसे आना हुआ? बस तुझसे मिलने आई थी और एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? किस बात की? देखो, मैंने एक मन्नत मांगी थी बच्चों को। अच्छा, तो पैसे लेने आई हो और नाम लगा रही हो मुझसे मिलने का? मेरा घर दान देने का केंद्र थोड़ी है। रितिका का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे वापस लौट आई। मैंने ही इसके खुशी के लिए अपना सपना छोड़ दिया और आज ही मुझे नीचा दिखा रही है। पर कोई बात नहीं, ये मेरी बहन है, छोटी है, एक दिन समझ जाएगी। कुछ महीने बाद वही संत फिर आए। इस बार रितिका के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज रही थी। उनका पुत्र आदित्य पैदा हुआ था। देखा बेटी, मेरा आशीर्वाद काम आया ना? हाँ बाबा, आपकी कृपा से। पर बाबा, मेरी मन्नत। बेटी, तेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। जब तूने एक भूखे को अपनी रोटी दी, तभी तेरी मन्नत पूरी हो गई। असली दान वही है जो दिल से दिया जाए। विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी के कारण उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। वो अब अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। एक दिन विजय रितिका से बोला, देखो रितिका, हमने कुछ पैसे बचाए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम एक नया घर बनाएं। नया घर? पर तुम हमेशा से एक अच्छे घर की सपना देखती थी और हमारे बेटे के लिए भी जगह चाहिए। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने एक सुंदर घर बनवाया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जब अंजलि ने ये खबर सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रितिका के नए घर गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। शांत हो जाओ बहन, हम बहनें हैं। हम एक दूसरे से गलती होने पर माफ कर सकती हैं। पर दीदी, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और मैं। तू मेरी छोटी बहन है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले हफ्ते रितिका ने अपनी मन्नत पूरी की। उस शाम सावित्री और गोविंद भी आए। पूरा परिवार एक साथ था। देखो गोविंद, हमारी बेटियां सचमुच खुश हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके दिल साफ हैं। यही असली धन है। सच कहा बाबूजी। पैसा आता जाता रहता है, पर अच्छे संस्कार और प्यार हमेशा रहते हैं। दीदी, तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी क्या होती है। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद भगवान को करो जिसने हमें एक दूसरे को जन्म दिया, और धन्यवाद उस संत को जिसने हमें सिखाया कि देना ही सबसे बड़ा पाना है। और इस तरह दो बहनों की कहानी समाप्त हुई। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी शर्तों में नहीं बंधता और निस्वार्थ भाव से किया गया बलिदान हमेशा फल देता है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।